नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। सोनभद्र से बड़ी खबर आ रही है। मिर्जापुर को बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली 23 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। ये 5,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं। सीएम योगी सोनभद्र पहुंच चुके हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। धंधरौल बांध के पास मुख्य कार्यक्रम स्थल बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण पेयजल सप्लाई परियोजना की आधारशिला रखूंगा। इसके अलावा जल और स्वच्छता समिति के सदस्यों से संवाद भी करूंगा। सीएम योगी ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करके लिखा है कि आज का दिन उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में विकास की नई पटकथा लिखने जा रहा है। शुद्ध पेयजल को हर घर तक पहुंचाने हेतु आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद। तो बेहद ही महत्वपूर्ण योजना, तकरीबन 41 लाख लोगों को इसका फायदा होगा। माना जा रहा है कि 1.5 से 2 साल में योजना पूरी हो जाएगी। 23 पाइप पेयजल योजनाओं का शिलान्यास जो है वो हो रहा है वर्चुअली। लंबे समय से मांग थी। पानी बुनियादी जरूरत, आपके रोजमर्रा के कई काम प्रभावित होते हैं। सियासत इस विषय पर सबसे ज्यादा हुई, लेकिन लोगों को फायदा नहीं मिला। अब लोगों का जो ये सपना है पूरा होने जा रहा है। काफ़ी बड़ी ये योजना है। कुछ देर में अब से ये शुरू हो जाएगी। इस जो कार्यक्रम का हम जिक्र कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं सोनभद्र। मिर्जापुर के 1606 गांव में पाइप पेयजल सप्लाई होगी और मिर्जापुर के 21,88,125 ग्रामीणों को सीधा फायदा होगा। मिर्जापुर में 2,343 करोड़ की योजना है। सोनभद्र की बात करते हैं तो यहाँ पर 1,389 गाँवों को योजना से फायदा होगा। उसके अलावा सोनभद्र में 19,53,458 परिवारों को इसका फायदा होगा और झील और नदियों से शुद्ध पानी की सप्लाई होगी। इस तरह का ये जो पूरा मैनेजमेंट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। सोनभद्र में 3,212 करोड़ रुपए की योजना है। दोनों जिलों में 41,41,338 परिवारों को इसका फायदा होगा। काफी महत्वपूर्ण ये योजना है और जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। लंबे समय से ये कार्यक्रम प्रस्तावित था और जिसके बाद आज वो बेहद ही महत्वपूर्ण दिन जिसे कहा जा सकता है। और देखिए, अगर आप मिर्जापुर और सोनभद्र की स्थिति को समझते होंगे तो आप इस बात को समझेंगे कि वहाँ के लोगों के लिए ये योजना किस तरह से एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। लोग बहुत परेशान थे, काफी समय से इसकी वो मांग कर रहे थे। तैयारियां इस पूरे कार्यक्रम की हो चुकी है। चतरा ब्लॉक का जब हम जिक्र करते हैं, पहले भी जिक्र हुआ देखिए, और 11:30 बजे का जिक्र है। प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे और ये माना जा रहा है कि जिले में प्रस्तावित 3200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 14 पेयजल परियोजना के निर्माण कार्य के लिए भी शिलान्यास करेंगे। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं से भी बात कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जो आला अधिकारी हैं उन्होंने महिलाओं से बात की। लोक निर्माण विभाग, विद्युत निगम, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ अन्य अधिकारियों की भी आपस में बातचीत हुई है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं। हर घर नल योजना के तहत पहुंचाया जाएगा पेयजल। तो इस कार्यक्रम की जब हम बात करते हैं, खास तौर से 14 बड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाएं, 3200 करोड़ रुपए का जिक्र भी हो रहा है। हर घर नल योजना के अंतर्गत पेयजल पहुंचाने का काम, यानी कि एक बाल्टी, एक बकेट पाने के लिए 2-2 किलोमीटर दूर लोग जाते थे। घर में जब नल होगा तो जब मन चाहे तब अपनी जरूरत के हिसाब से लोग जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी बड़ी सहूलियत होगी, आप ये सोचिए। सुमित हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं। सुमित, क्या तैयारियां, किस तरह का उत्साह, कितनी बड़ी सौगात? बिल्कुल, आपको बता दें कि शायद ये
जो ये सौगात है ये सबसे बड़ी सौगात बन जाएगी इस बार भारत में, क्योंकि ये 55,005,500 करोड़ की योजना है। दूसरी चीज, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उत्सव का पर्व है। आज सीधा कहा जा सकता है आज उनके लिए एक उत्सव है, क्योंकि वो जो पूरे जीवन एक पानी के लिए 2-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल जाकर के और पहाड़ी क्षेत्रों में स्रोतों से जो शायद तकनीकी जी आज वो सपना उनका होने जा रहा है। प्रधानमंत्री उनको पूरा करने जा रहे हैं। तो लोगों को ग्रामीणों में जिन पहाड़ी क्षेत्रों में पानी तो मिर्जापुर का जब हम जिक्र करते हैं तो आप देखिए, और ये स्पेशली संसदीय क्षेत्र जो है प्रधानमंत्री का, आसपास के ये दोनों ही इन क्षेत्रों का भी जब हम जिक्र करें, मिर्जापुर और सोनभद्र का, सौगात मिलेगी तो काफी फर्क पड़ता है इसका। आसपास के क्षेत्रों में भी 23 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजना जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो सोनभद्र पहुंच भी चुके हैं और जल जीवन मिशन के अंतर्गत इस योजना का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो ये शामिल की गई हैं। और विंध्य क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, 2,995 ग्रामों की 41,41,438 जनसंख्या जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, यानी कि वो जो आबादी है, इतने लोगों को इसका फायदा होगा। हम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं कि आबादी के लिहाज से भी समझिए, 1-2 लोगों को पानी की दिक्कत होती है तो उस लिहाज से 14 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से 1,389 राजस्व ग्रामों की 19,53,458 आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। गोपाष्टमी पर सीएम योगी ने ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा है कि अनादिकाल से पूजनीय गोमाता जीवन और जीविका की आधार एवं संपूर्ण सृष्टि की पालक है। आध्यात्मिक व सांस्कृतिक उन्नयन की कारक है गोमाता। आइए इस गोपाष्टमी पर गोपालन, गोसेवा व गोरक्षा का प्रण ले। पावन गोपाष्टमी पर्व की समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं। प्रयागराज में आरएसएस की बैठक शुरू हो चुकी है जो 2 दिन तक चलेगी। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत, सुरेश भैयाजी जोशी समेत अवध, कानपुर, काशी, गोरक्ष प्रांत के 31 सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि शाम 5 बजे सीएम योगी भी बैठक में शिरकत करेंगे। योगी अलग से मोहन भागवत और भैयाजी जोशी से मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस अहम बैठक में लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बैठक का स्थल वशिष्ठ वात्सल्य कॉलेज, जो प्रयागराज शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर है, रखा गया है। तो 2 दिवसीय बैठक, 31 महत्वपूर्ण सदस्य इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और देश में जो इस वक्त ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं, माना जा रहा है कि उस पर इसमें जो है बातचीत होगी। अवध, कानपुर, काशी का हम जिक्र कर रहे हैं और क्योंकि मीडिया जो है वो इजाजत मीडिया को नहीं है, तो जो ब्रीफिंग आ रही है, सर्वेश क्या अब निकल कर आया है इस बैठक से? कोई महत्वपूर्ण जानकारी अभी आई हो? देखिए, बात अगर करें इस बैठक की तो ये आरएसएस की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है और पूर्वी उत्तर प्रदेश मंडल की ये बैठक है, अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक है। इसमें सरसंघचालक मोहन भागवत, सर कार्यवाह भैयाजी जोशी सहित तमाम केंद्रीय पदाधिकारी मौजूद हैं और ये इस समय दूसरे सत्र की बैठक चल रही है और आज कुल 5 सत्रों की बैठक होनी है और आखिरी सत्र में सीएम योगी शाम 5 बजे इसमें शिरकत करेंगे। करीब 3 घंटे सीएम योगी मौजूद रहेंगे इस बैठक में, आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और अलग से सरसंघ चालक मोहन भागवत और सर कार्यवाह भैयाजी जोशी से भी मुलाकात करेंगे। तमाम विषयों पर इसमें चर्चा होगी और अभी तक जो यहाँ पर चर्चा हो रही है जिन विषयों पर, वो विषय है राम मंदिर की दिव्यता भव्यता और इसको लेकर लोगों के बीच जन जागरण करने और लोगों की सहभागिता मंदिर निर्माण में करने। जैसा कि पहले ही आरएसएस की बैठक अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ हो चुकी है, उसमें ये बात तय हुई थी कि 10 करोड़ परिवारों तक राम मंदिर का जन जागरण किया जाएगा, उनसे सहयोग किया जाएगा। उसको आगे किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है,
इस पर इसमें विशेष तौर पर चर्चा होगी और लव जहाज का जो मुद्दा इस समय देश में ज्वलनशील है उसको लेकर यहाँ पर कुछ अहम निर्णय किया जा सकता है और पर्यावरण संरक्षण, आत्मनिर्भर भारत के लिए ग्राम विकास की जो परिकल्पना है उसको कैसे साकार किया जा सकता है, इस पर भी चिंतन मंथन यहाँ पर 2 दिनों तक किया जाएगा। गो संरक्षण, धर्मांतरण पर अंकुश, धर्म जागरण और स्वदेशी और कुटुंब प्रबोधन, इसका मुख्यमंत्री के पहुंचने की भी चर्चा हो रही है, इस बारे में कोई और जानकारी आई है? जी, निश्चित तौर पर सीएम योगी को लेकर अगर जानकारी की बात करें तो सीएम योगी यहाँ पर 5 बजे पहुंचेंगे, करीब 3 घंटे यहाँ पर रहेंगे और उस दौरान वो तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। और एक और बड़ी बात निकल कर आ रही है जो अभी अंदर से सूत्र हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर जो आरएसएस का सांघिक संगठन है वो प्रयागराज को 2 बड़ी सौगातें दे सकता है। जो कोरांव का इलाका है वो आदिवासियों का इलाका है और वहां पर एक विश्वविद्यालय, ताकि जो आदिवासी और वनवासी लोग हैं उनको मुख्य धारा से देश से जोड़ा जा सके, रोजगार से जोड़ा जा सके, शिक्षा उनको दी जा सके, इसके लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना विद्या भारती कर सकता है। अभी विद्या भारती के तमाम इंटरमीडिएट तक के स्कूल चलते हैं, लेकिन अब उच्च शिक्षा में पहली बार प्रयागराज की बैठक के बाद ऐलान हो सकता है उसके कदम रखने का। और दूसरी बड़ी बात है, शंकरगढ़ का जो इलाका है वो पथरीला इलाका है, पिछड़ा इलाका है, वहां पर एक नेत्र चिकित्सालय की भी आधारशिला रखने के लिए ये यहाँ से मुहर लग सकती है। तो 2 बड़ी सौगातें, क्योंकि प्रयागराज में बैठक हो रही है तो इस तरह की बात निकल कर आ रही है कि 2 दिनों के मंथन के बाद इस तरह का ऐलान हो सकता है। सर्वेश, अब एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण उठता है कि जिस जगह पर ये बैठक की जा रही है वहां से क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? देखिए, ये निश्चित तौर पर ये बड़ी बात है क्योंकि तमाम जो विषय हैं उन विषयों पर यहाँ पर चिंतन मंथन हो रहा है, चिंतन मनन हो रहा है 2 दिन का। तो यहाँ से जो संदेश निकलेगा वो कहीं न कहीं देश की राजनीतिक और आर्थिक तमाम विषयों को प्रभावित करेगा और वो निश्चित तौर पर जो गूंज यहाँ से निकलेगी वो पूरे देश में सुनाई देगी और निश्चित तौर पर जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इनको भी उससे प्रभावित होना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा। तो कुछ न कुछ कड़े संदेश सरकारों के लिए भी इन तमाम विषयों को लेकर यहाँ से संघ के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, संचालक हैं, वो दे सकते हैं और उसका प्रभाव दूरगामी होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, तो बैठक से ज्यादा जरूरी बैठक के लिए चुनी गई जगह, फिर वो चुने गए बिंदु, जो लोग पहुंचे हैं वो, और उसके बाद जो बातें आएंगी वो हम आपको बताएंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश हर तरह से हो रही है। और हेल्दी रहने के लिए सबसे जरूरी दूध होता है, तो पीजिए हर रोज अमूल का 1 गिलास दूध। स्वस्थ रहिए, मजबूत रहिए।